Today we will discuss about the Unit 4 of the working of patent, compulsory licenses, commercialization of invention, license term of the license agreement, assignment of patents, and revocation of the patent. Hence, today we will discuss about the Unit 4 topic, revocation of the patent और सरेंडर ऑफ द पैटेंट. पैटेंट को हटाया कैसे जाए, पैटेंट को सरेंडर कैसे किया जाए, पैटेंट जो आपको पैटेंट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पैटेंट ऑफिस से मिला हुआ है, तो उसको सरेंडर कैसे किया जाए, पैटेंट को रिवॉक कैसे किया जाए, हटाया कैसे जाए, इसी के बारे में आपको आज डिस्कस करेंगे. ये आपको यूनिट 4 का टॉपिक है, रिवोकेशन ऑफ द पैटेंट. तो सेक्शन 63 में पैटेंटी को ये ऑफर है कि पैटेंट वो सरेंडर कर सकता है. कंट्रोलर को एग्जामिनेशन को नोटिस दे करके वो आप खुद ही सरेंडर कर सकता है, और सरेंडर करने के बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो नोटिस जारी कर देगा, लीगली नोटिस जारी कर देगा, और पैटेंट को रिवॉक करने का आदेश वो ले लेगा. तो कंट्रोलर जो है पैटेंट को रिवॉक कर सकता है. ये आपको सेक्शन 63 में आपको दिया हुआ है. रिवोकेशन ऑफ द एनी इंटरेस्टेड पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट भी या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसके नाम से पेटेंट बना हुआ है, वो पिटीशन फाइल कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द स्पेसिफाइड रिवोकेशन फॉर द पेटेंट एक्ट. पेटेंट एक्ट में सेक्शन 64 में दिया गया है क्या क्या ग्राउंड्स है. ये ग्राउंड्स यहाँ पर आपको फ्रॉम ए टू क्यू तक आपको समझाया गया है. टोटल क्या क्या ग्राउंड्स है जिसपे जो है कोई भी आदमी या गवर्नमेंट आपको पेटेंट को हटा सकता है, पेटेंट को रिवोक कर सकता है, पेटेंट को सरेंडर कर सकता है. ये ग्राउंड आपको दिया हुआ है. तो टुडेज टॉपिक इज द रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट. रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, यो ऑलमोस्ट जो है ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट, पहले मैंने आपको पढ़ाया है. ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट वही ग्राउंड्स ऑलमोस्ट हैं. क्यों ओपोजिशन हुआ था? सिमिलर ग्राउंड्स हैं रिवोकेशन का, सरेंडर का. वही ग्राउंड्स हैं जिसमें कि आपको पेटेंट आपको रिवोक किया जा सकता है. तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच द रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट्स कैन बी डन. पहला है दैट द इन्वेंशन सो फार क्लेम्ड, जो आपने इन्वेंशन क्लेम किया है कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन में, वो प्रियरिटी डेट में किसी अनदर पेटेंट को ग्रांट किया गया था इंडिया में. अनदर पेटेंट को ग्रांट किया गया था कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन में इंडिया में. तो आप जो है रिवॉक कर सकते हैं, आप अपना पेटेंट सरेंडर कर सकते हैं, आप अपना पेटेंट आप हटा सकते हैं. दूसरा है दैट द पेटेंट वाज ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन नॉट इंटाइटल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. जो आपको पेटेंट आपको ग्रांट किया गया है, एप्लीकेशन किया गया है, वो पेटेंट एक्ट के तहत जो है वो आपको ग्रांट नहीं होना चाहिए था. तो ये सारे जितने भी आपको पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा ऑलमोस्ट ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता है. दैट द नंबर सी में है दैट द पेटेंट वाज ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन नॉट राइट्स ऑफ द पिटिशनर और एनी पर्सन थ्रू whom he claims. जो
पिटिशनर है उसके नाम पे पेटेंट नहीं है, तो वो जो है अपना पेटेंट जो है वो रिवोक कर सकता है। नंबर डी में है दैट द सब्जेक्ट ऑफ एनी क्लेम ऑफ द कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन इज नॉट एन इन्वेंशन। जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बताया गया है पेटेंट एप्लीकेशन के टाइम में जो आपको दिया गया है वो आपको इन्वेंशन नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। एक्ट के मीनिंग में वो आपको इन्वेंशन नहीं है। आपने पेटेंट का सर्टिफिकेट इशू कर लिया है, पेटेंट कर लिया है, आप पेटेंट को रिवॉक कर सकते हैं, आप पेटेंट को सरेंडर कर सकते हैं, पेटेंट को हटा सकते हैं, है ना। तो यही सारे ग्राउंड दिए हुए हैं कौन से ग्राउंड पे पेटेंट को सरेंडर किया जा सकता है, पेटेंट को रिवॉक किया जा सकता है, यही सारे ग्राउंड हैं। आपको अगर वो इन्वेंशन नहीं है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो बताया गया है इज नॉट एन इन्वेंशन ऑन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, तो पेटेंट आप जो है रिवॉक कर सकते हैं। नंबर ई में लिखा गया है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट न्यू। जो नोवेल्टी क्राइटेरिया था इन्वेंशन का, आपको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में आपको याद होगा 2 क्राइटेरिया था, नोवेल्टी क्राइटेरिया था, यूटिलिटी क्राइटेरिया था। कह रहा है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो आपने क्लेम करके दिया है, इन्वेंशन को क्लेम करके दिया है, वो नया नहीं है, नॉट न्यू, नॉट न्यू। तो आप जो है पेटेंट को रिवॉक कर सकते हैं, पेटेंट को हटा सकते हैं, है ना। तो ये सारे ग्राउंड जो यहां पर आपको मिल रहा है करीब करीब ऑपोजिशन ऑफ द पेटेंट में जो जो ग्राउंड थे, हाँ बताइए, ओपोजिशन और ग्राउंड में जो जो आपको ग्राउंड थे वही सारे ग्राउंड आपको यहां पर भी है कि पेटेंट को क्यों कैसे हटाया जाए, पेटेंट कैसे सरेंडर होता है, पेटेंट क्यों सरेंडर होता है। तो ओपोजिशन ग्राउंड पे ही यही सारे पेटेंट है कि ये नया नहीं है। आपने जो इन्वेंशन क्लेम किया है, जो इन्वेंशन क्लेम किया गया है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बताया गया है, वो नया नहीं है और पब्लिकली नाउन है, पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया, वो इंडिया में पब्लिकली जाना जाता है। वो पीरियड डेट जब आपने उसको क्लेम किया था उसके पब्लिकली जो है ऑलरेडी जाना जाता है, पब्लिकली यूज्ड होता है इंडिया में, तो आपको नया नहीं है। तो आपको पेटेंट जो है आप रिवॉक कर सकते हैं, पेटेंट को हटा सकते हैं। एफ में दिया हुआ है डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। कोई इन्वेंटिव स्टेप आपको नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। जो आप इन्वेंशन बताए हैं, क्लेम किए हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, ऑब्वियस है कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है और वो आपको पब्लिकली नाउन है, पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया, एंड व्हाट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, पीरियड डेट ऑफ द क्लेम। आपने जब पेटेंट का डेट क्लेम किया था उसके पहले ही लोगों को मालूम है इंडिया में पब्लिक के द्वारा यूज किया जा रहा है और ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप कुछ उसमें नहीं है। तो आप जो है पेटेंट को आप सरेंडर कर दीजिए, पेटेंट को हटा लीजिए, पेटेंट को रिवोक कर दीजिए, यही सारे ग्राउंड है पेटेंट रिवोकेशन का। तो हमें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट क्या है, रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, सरेंडर ऑफ द पेटेंट, रिवोक ऑफ द पेटेंट, ये क्या है, किस वो उसके ये सारे ग्राउंड हैं, क्यों रिवोक किया जाए, क्यों हटाया जाए, ये सारे सेक्शन 64 में ये ग्राउंड्स आपको बताए हुए हैं।
ये सारे ग्राउंड्स आपको बताए हुए हैं। जी में कहता है दैट द इन्वेंशन सो फार क्लेम्ड इज नॉट यूजफुल, यूजफुल नहीं है। पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए नोवेल्टी और यूटिलिटी बताया गया था। यूटिलिटी होना चाहिए, पेटेंट यूजफुल होना चाहिए, इन्वेंशन यूजफुल नहीं है। जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में दिया गया है वो आपको यूजफुल नहीं है, तो उसको जो है आपको प्रियर क्लेम करके आप उसको हटा लीजिए, है ना। तो नोवेल्टी क्राइटेरिया, आपको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, आप उसको हटा लिए, है ना। तो यही रिवोकेशन का मतलब हुआ, सरेंडर का, पेटेंट का मतलब हुआ। एच में लिख रहा है जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो आपने जमा करा है डज नॉट सफिशिएंटली एंड फेयरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो आपने जमा करा है वो कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इन्वेंशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। जो मेथड जो आपने इन्वेंशन का बताया है वो उससे कोई आदमी इन्वेंशन कर नहीं पा रहा है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। मेथड जो आपने बताया मेथड से परफॉर्म हो रहा है, वो आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का वो आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ना। एंड ऑन एवरेज नॉलेज आर्ट टू विच इन्वेंशन रिलेट्स डज नॉट डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग। बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग वो नहीं कर रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा है, तो आप पेटेंट को रिवोक कर लीजिए, पेटेंट को सरेंडर कर दीजिए। तो ये ग्राउंड है आपको पेटेंट को सरेंडर करने का, पेटेंट को रिवोक करने का। है ना। आई में क्या कह रहा है, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप दिया है वो नॉट सफिशिएंटली क्लियरली डिफाइंड, नॉट फेयरली बेस्ड ऑन द मैटर डिस्क्लोज्ड इन द स्पेसिफिकेशन। वो सफिशिएंटली आपको डिस्क्राइब नहीं करता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इन्वेंशन आपको कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब नहीं करता है। आपने कहीं वहां पे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, क्लियर डिफाइंड नहीं है, तो आप जो है पेटेंट को सरेंडर कर लीजिए, पेटेंट को रिवोक कर लीजिए। जे में कहता है द पेटेंट हैज ऑब्टेन्ड ऑन ए फॉल्स सजेशन और रिप्रेजेंटेशन। गलत ढंग से सजेशन देके, गलत मेथड बता करके, इन्वेंशन बता करके, गलत रिप्रेजेंटेशन देख करके पेटेंट ऑब्टेन किया गया है। तो इस केस में आप पेटेंट को रिवोक कर सकते हैं, पेटेंट को हटा सकते हैं, पेटेंट को सरेंडर कर सकते हैं, पेटेंट को सरेंडर कर सकते हैं, पेटेंट को रिवोक कर सकते हैं। तो गलत दिया हुआ है तो ये आपको पेटेंट को सरेंडर करने का तरीका आपको बताया जा रहा है, पेटेंट को फॉल्स सजेशन आपको दिया जा रहा है, ये आपको गलत ढंग से पेटेंट लिया गया है। तो जे में आपको वही कहता है। काफी क्राइटेरिया है, आप देख लीजिए क्यू तक है ना। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 16 दिए हुए हैं। 16 ढंग से लिखा हुआ है, एक ही चीज को 16 ढंग से लिखा हुआ है। इसीलिए ये जो पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको इन्वेंशन है उसको क्लियर कट आपको बताना पड़ेगा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, नहीं तो रिवोक हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। ये आपको के में क्या दे रहा है, जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में दिया है नॉट पेटेंटेबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट, पेटेंट एक्ट के तहत वो पेटेंटेबल नहीं है। आपको पहले ही मैंने पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर यूनिट 2 में मैंने आपको बताया।
कि नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या है, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड था, जो है वो आपको पेटेंटेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट पेटेंट करेगी, वो पेटेंटेबल नहीं है। तो क्या क्या नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो इस एक्ट के तहत जो है नॉट पेटेंटेबल है तो उसको जो है कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेटेंट मिलने के बाद भी अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सही ढंग से इन्वेंशन बताया नहीं गया है, मेथड को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो पेटेंट आपका हट जाएगा। गलत ढंग से भी आपने अगर पेटेंट ले लिया तो वो पेटेंट आपका रहेगा नहीं, पेटेंट रिवॉक कर जाएगा। इसीलिए पेटेंट कराने के पहले ये सारे चीजें पहले से ही एश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा पेटेंट रहेगा नहीं रहेगा, है ना। एल में क्या कह रहा है, दैट द इन्वेंशन सो फार क्लेम्ड इन द क्लेम ऑफ द कंप्यूटराइजेशन वाज सेक्रेटली यूज्ड इन इंडिया अदरवाइज देन मेंशन इन सेक्शन बिफोर द प्रियोरिटी डेट ऑफ द क्लेम। कह रहा है कि जो पेटेंट वहां पर दिया गया है पहले से ही इंडिया में यूज हो रहा है। अगर किसी ने ऐसा क्लेम कर दिया कि पहले से ही इंडिया में क्लेम हो रहा है तो पेटेंट को आप रिवोक कर दीजिए, पेटेंट को आप सरेंडर कीजिए, है ना। एम में क्या कह रहा है, अप्लीकेंट फॉर द पेटेंट हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज, फेल हो गया है डिस्क्लोज करने के लिए टू द कंट्रोलर, कंट्रोलर को फेल हो गया है डिस्क्लोज करने के लिए सेक्शन 8 के अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन देने में जो मटेरियल लगा है वो आपको डिस्क्लोज करने में फेल हो गया है और फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है टू हिज नॉलेज, तो आपको पेटेंट रिवॉक हो जाएगा, पेटेंट आपका सरेंडर हो जाएगा, है ना। रिवॉक का मतलब हो गया हट जाना, पेटेंट आपका हट जाएगा, रिवॉक कर लीजिए, पेटेंट सरेंडर कर लीजिए। यही आज का टॉपिक है। तो यही सारे ग्राउंड हैं जिसमें पेटेंट आपका जो है रिवॉक हो जाएगा, पेटेंट आपका सरेंडर हो जाएगा। ये सारे आपको ग्राउंड है ना। एन में क्या कह रहा है, दैट द पेटेंट एप्लीकेंट कंट्रावेंड एनी डायरेक्शन और सेक्रेसी, सेक्रेसी को दैट पेटेंट आउटसाइड इन इंडिया इन कंट्रावेंशन, आउटसाइड इंडिया में कहीं पर आपको उसका सेक्रेट को सेक्रेसी को लेकर के वो पेटेंट करा लिया। कई ऐसे होते हैं, कई फिल्म वाले ऐसे करते हैं कि कहीं बाहर गया, यूरोप घूमने गया, देखा कि वहां गाना ये चल रहा है, वो गाना उठा के यहाँ पे ले आया, तो उस केस में ये आपको उसका लागू हो जाता है। कई ऐसे केसेस होते हैं, कई फिल्में भी ऐसे केसेस आए हैं कि भाई वहां का जो है स्टोरी लिए दूसरे फिल्म का स्टोरी वो इंडिया में ला करके बना लिया, वहां पर वो फिल्म चल रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, बस उसने यहाँ पर आकर के वो यहाँ पर उसने लागू कर दिया। तो ये सारे कारण है आउटसाइड इंडिया में आपको। ओ में कहता है दैट लीव द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। सेक्शन 57 और सेक्शन 58 के अनुसार कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो चीजें ली गई हैं वो फ्रॉड है ना। पी में कहता है कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट डिस्क्लोज और रॉन्गली मेंशंस द सोर्स ऑफ द ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल। ज्योग्राफिकल ओरिजिन का तो उसमें पेटेंट एक्ट 1919 में बताया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक जो है अमेंडमेंट आया था पेटेंट एक्ट 1970 के बाद, पेटेंट एक्ट 1919 जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से ही रिलेटेड था, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटेड ही आपको पेटेंट एक्ट है। तो जो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज किया गया है तो उसमें रॉन्गली मेंशन किया गया है, बायोलॉजिकल मटेरियल का ज्योग्राफिकल ओरिजिन को गलत बताया गया है, ज्योग्राफिकल ओरिजिन गलत बताया गया है, तो आपको पेटेंट आपको रिवॉक हो जाएगा, पेटेंट आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
है ना। क्यों में कहता है इन्वेंशन जो है विद इन एनी लोकल और इंडिजिनियस कम्युनिटी इन इंडिया और एल्सवेयर पहले से मालूम है। जैसे लोकल कम्युनिटी में कहीं बहुत जगह ट्राइबल में, आप उत्तराखंड में चले जाइए, बहुत सारे वो मेडिसिन अपना यूज करते रहते हैं, और लोकल में इंडिजिनियस कम्युनिटी में ये पता होता है, लेकिन लोगों को बाहर जो है वो मालूम नहीं होता है। तो कोई भी चीज जो लोकल में और इंडिजिनियस कम्युनिटी में पहले से आपको ओरली मालूम हो, उसको पेटेंट करा लिया गया है, तो उसका जो है रिवोकेशन हो जाता है। तो अभी तक जो है आपको रिवोकेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवोकेशन ऑफ पेटेंट और सरेंडर ऑफ पेटेंट वो आपको क्या है। सरेंडर ऑफ पेटेंट और रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट क्या है। आपने गलत ढंग से पेटेंट करा लिया और वो बाद में मालूम चल गया, लोगों को पता चल गया कि इन्होंने गलत ढंग से कर लिया, उसको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, इनोवेटिव स्टेप नहीं है, नोवेल्टी नहीं है, उसमें यूटिलिटी नहीं है उसमें, तो आपको पेटेंट को रिवॉक करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपने गलत बता दिया है ना, तो आपको पेटेंट को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो यही जो रिवोकेशन का मतलब है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट भी लेती है, पेटेंट लेती है, तो वो अपना पिटीशन फाइल कर सकती है ग्राउंड स्पेसिफाइड रिवोकेशन के लिए। सेक्शन 64 के अंडर पेटेंट एक्ट में ये दिया हुआ है कि रिवोक कर सकता है, पेटेंट को रिवोक कर सकता है। ये सारे ग्राउंड हैं। आपको पेटेंट का नहीं तो पेटेंट का इन्फ्रिजमेंट का काउंटर क्लेम सूट ऑफ इन्फ्रिजमेंट जो है आपको हाई कोर्ट में चलेगा और आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो पेटेंट को रिवॉक कर लिया जाए, सरेंडर कर लेते हैं एनी ग्राउंड पे। तो पेटेंट फाइल करने के पहले ही जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो देख लेती है कि हमारा जो है पेटेंट जो फाइल किया गया है वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं है ना, सही है कि नहीं है, वो पहले ही वो चेक कर लेती है। और जो इन्वेंटर रहता है उससे जो है कॉपीराइट पे साइन करवा लेता है, कॉपीराइट इशू होता है, कॉपीराइट पे साइन करवा लेता है। तो ये इशू है, तो उससे आप रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट से बच सकते हैं। तो दी आर द ग्राउंड फॉर द रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, है ना। तो ये सारे ग्राउंड का डिस्कशन किया गया है कि क्यों सरेंडर किया जाए, क्यों रिवोक किया जाए पेटेंट को, है ना। तो इसी रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो इन्फ्रिजमेंट का केस चलेगा, हाई कोर्ट में केस चलेगा इन्फ्रिजमेंट का, अपील का बोर्ड होगा और जो है पार्टी को पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो यही इसमें आपको क्या क्या ग्राउंड है, ये 16 ग्राउंड आपको दिए हुए हैं। ये 16 ग्राउंड आप उसको आपको लिखना है कि ये सारे ग्राउंड हैं ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड्स, नेमली, है ना, that the invention so far claimed in any claim of the computer specification was claimed prior date another patent में पहले से ही किया गया है ना। जो पेटेंटी जो फाइल कर रहा है, जो आपको बेनिफिट बता रहा है, जो उसमें दूसरा पहले किसी पेटेंट में पहले से किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च कोई करना नहीं चाहता, रिसर्च बहुत डिफिकल्ट है, टेढ़ी खीर है ना। पीएचडी करते करते 5 साल 6 साल लग जाते हैं, फिर भी पीएचडी नहीं होते, पीएचडी छोड़ के भाग जाते हैं। कारण यही है, कुछ नया चीज देना पड़ता है तो वो नया चीज दिमाग में आता नहीं है, 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, एक पेपर नहीं निकलता है, वो छोड़ के भागना पड़ता है। तो कारण यही है, आप जो कुछ करेंगे, करने के बाद पता चलेगा कि वो ऑलरेडी जो है किसी ने पहले ही कर लिया है। आप जब कोई मेथोडोलॉजी लगाएंगे, आप लगाएं कि मैं इंटरवल प्रोग्रामिंग लगा दूं, इंटरवल प्रोग्रामिंग उस प्रॉब्लम में पहले ही लगा हुआ है,
आप गोल प्रोग्रामिंग उस प्रोग्राम में लगाएंगे, गोल प्रोग्रामिंग पहले ही उसमें आप जब करने जाएंगे तो पता चलेगा गोल प्रोग्रामिंग पहले ही उसमें लगा हुआ है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में इन्वेंशन को क्लियरली जब तक कि डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है, तो वो आपको पेटेंट, आपको रिसर्च नहीं होता है। तो यही चीज आपको रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट में आपको बताया गया है ना। तो ये सारे क्या क्या ग्राउंड है रिवोकेशन के, वो सारे ग्राउंड आपको 16 ग्राउंड आपको यहां पर आपको क्लियर किया गया है ना। आपने इन्वेंशन कर लिया, आप कह रहे हैं कि नई चीज है, इन्वेंशन है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है, ह्यूमन के लिए यूजफुल नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द ह्यूमन। तो क्या करेगा ह्यूमन, उसको क्या करेगा जब जब यूजफुल ही नहीं है, आविष्कार है तो कोई फायदा नहीं है। तो इसमें यूजफुलनेस जरूरी है, जो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसमें आना चाहिए। पीरियड डेट के पहले कोई दूसरा उसको इन्वेंशन नहीं कर लेना चाहिए। तो यही सारी चीजें आपको, ये ग्राउंड, जो 16 ग्राउंड लिखे हुए हैं, 16 ग्राउंड आपको एक बार पढ़ लेने के बाद वो आसान है, ये बहुत ही क्लियर है कि ये आपको डिफिकल्ट नहीं है। जे में जैसे लिख रहा है वो कि फॉल्स सजेशन दे रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। तो गलत जब बताएंगे तो उसकी चेकिंग चलेगी, इन्वेंशन करने के बाद जो है, पेटेंट जब मिलने के बाद उसकी चेकिंग चलेगी, दूसरा आदमी उसको करेगा, तो वो पता चल जाएगा कि भाई वो इन्वेंशन वो गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो उसको जो है आपको रिवोकेशन करना पड़ेगा, है ना, सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने का मतलब है सरेंडर कर दिया पेटेंट को, रिवोक कर दिया पेटेंट को। तो पेटेंट तो पहले जल्दी ग्रांट होगा ही नहीं, जब तक कि सारी चीजें चेक नहीं होगी वो पेटेंट ग्रांट होगा ही नहीं। उसकी एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन के लिए, पेटेंट एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके सारे एग्जामिनर उसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, वो उसके एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर चेक करते हैं, वो देखते हैं कि ये मेथड मैंने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो है ये कौन सा मेथड यहाँ पे निकाल रहा है। जो पढ़ा रहता है उसको आइडिया लग जाता है कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो वो बता देता है कि एग्जामिनर जो है देख के बता देता है कि ये नया मेथड है, ये पुराना मेथड है, ये हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो वो आइडिया लग जाता है। तो जैसे के में लिखा हुआ है नॉन पैटेंटेबल अंडर दिस एक्ट, नॉन पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि व्हाट आर द नॉन पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। नॉन पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका होगा तो फिर से मैं रिवीजन कर दूंगा। नॉन पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये सारे बेसिस हैं जिसके बीच में पेटेंट का रिवॉक कर सकता है, पेटेंट को हटा सकता है ना। तो पेटेंट को हटाया जा सकता है। पहले मैं आपको अटेंडेंस में आपको क्लियर कर दूं, अटेंडेंस में कौन कौन से आए हुए हैं उनको मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, गौरव कुमार जी 16, हिमांशु जी 17, हृदेश जी 19, जितेंद्र राणा जी 23, कौशल जी 25, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, रौनक कुमार जी 39,
शेखर कुमार जी 41, अभिषेक दुबे जी 02, आकाश पवार जी 03। हिमांशु पुडुर जी 018, जैनेश चौहान जी 22। तो मैं सबका फिर से आपको बता देता हूं। जैनेश चौहान जी 22, हिमांशु पुंडीर जी 18, आकाश पवार जी 03। बाद में करना, बाद में आवाज आता है। अभिषेक दुबे जी 02, शेखर जी 41, रौनक जी 39, ऋषभ जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल जी 32, कौशल जी 25, जितेंद्र राणा जी 23, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, गौरव कुमार जी 16, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6। तो ये 16 पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए हैं। कार्तिक जी आज नहीं आए, लग रहा है कार्तिक जी हमेशा रेगुलर रहते थे। कार्तिक जी आज आए नहीं, कार्तिक पराशर जी। तो ये सारे 16 अटेंडेंस हैं। ये रिवोकेशन का जो ग्राउंड है, इसमें थोड़ा सा नीचे भी दिया हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट, वो आपको कल कर लेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये 16 ग्राउंड क्या क्या है, 16 ग्राउंड क्या क्या है, आप उसको समझ लीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, यूनिट 4 का चल रहा है। उसके बाद हम आपको रिवाइज करेंगे, है ना। तो आपको फिर से आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर सभी के पास लेक्चर नोट्स नहीं है तो आप अपना मेल जो है, मेल आईडी व्हाट्सएप कर दीजिए। मेल आईडी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट्स आपको चले जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट आपको यही ग्राउंड है। रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट का पहला ग्राउंड है कि जो क्लेम किया जा रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो क्लेम किया जा रहा है, वो क्लेम पहले ही ऑलरेडी किसी दूसरे पेटेंट में ग्रांट किया गया है इंडिया में। जो क्लेम किया जा रहा है वो किसी दूसरे पेटेंट में पहले ही ग्रांट किया गया है। तो उसको रिवोक करना, उसको सरेंडर करना जरूरी है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी ग्रांटेड है। दूसरे में कह रहा है कि जिस पर्सन को पेटेंट ग्रांट किया गया है वो इंटाइटल ही नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो एप्लीकेशन ग्रांट किया गया है गलत ढंग से किया गया है, उस पर्सन को आपको गलत ढंग से उसको दिया गया है। तीसरे में भी वही कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पर्सन नॉट राइट टू द पिटिशनर फॉर एनी पर्सन अंडर द हुम ही क्लेम्स। जो क्लेम दिया गया है वो गलत आदमी को दे दिया गया है, वो उसका पेटेंट का आपको है ही नहीं, तो उसको कहां से दे दिया गया है पेटेंट। तो उसको रिवोक कर लेना चाहिए, उसको पेटेंट उसका हटा देना चाहिए। ये कंट्रोलर जो है वो नोटिस भेजता है, अपने वेबसाइट पे प्रिंट करता है और नोटिस भेज देता है कि भाई उसको पेटेंट हटा दिया गया। कंट्रोलर को ये पावर है, ये पेटेंट आपको
हटा दिया गया। डी में दिया हुआ है इज नॉट एन इन्वेंशन। पेटेंटी ने जो एप्लीकेशन में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो सब्जेक्ट लिखा है, जो उसको बता रहा है कि हमारा इन्वेंशन है, वो इन्वेंशन है ही नहीं। इज नॉट एन इन्वेंशन, इन्वेंशन नहीं है, तो उसको रिवॉक कर लेने का बताया जाता है कि उसको रिवॉक कर लिया जाए, है ना। इन्वेंशन ही नहीं है तो अंडर द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट तो उसको रिवॉक कर लिया जाता है। दूसरा है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो उसको इन्वेंशन बताया जा रहा है इज नॉट न्यू, नया नहीं है। नोवेल्टी क्राइटेरिया पहले आपको बताया गया था कि पेटेंट में नोवेल्टी क्राइटेरिया है कि उसमें नयापन होना चाहिए। कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसमें नया चीज दिखाना, बताना पड़ता है कि वाटर द लिटरेचर रिव्यू करके बताना पड़ता है कि ये सारे पहले से बने हुए हैं और हमारा ये जो मेथड है ये जो है हमारा नया है। तो नया नहीं है और पब्लिक को पहले से ही वो उसके बारे में जानकारी है, पब्लिक पहले से ही उसको यूज कर रही है, डेट ऑफ क्लेम से उसको यूज कर रही है और वाज पब्लिश्ड इन इंडिया पहले ही हो चुका है। तो जब नया ही नहीं रहेगा तो नोवेल्टी क्राइटेरिया आपको फुलफिल ही नहीं करेगा, पेटेंट की क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करेगा, तो कहां से उसको पेटेंट मिलेगा। पेटेंट का तो मैं आपको बताया था कि उसका जो आपको दो आपको क्राइटेरिया है, नोवेल्टी होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए, यूजफुलनेस होना चाहिए, नोवेल्टी होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। वो नया ही नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। एफ में बोलता है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो क्लेम किया गया है वो पब्लिकली नाउन है, पहले से ही पब्लिक को पता है, पहले से ही पब्लिश है, बिफोर द प्रियोरिटी डेट ऑफ द क्लेम, पहले से ही लोगों को पता है, पहले से ही लोगों को पता था। तो वो कैसे क्लेम कर रहा है, तो वो गलत क्लेम है उसका। और वो डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप, कोई इन्वेंटिव स्टेप उसके पास नहीं है। जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, तो कहां से उसको मिल जाएगा पेटेंट। इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए ना, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। तो पेटेंट अगर ग्रांट भी हो जाता है तो पेटेंट आपका रिवॉक हो जाएगा, पेटेंट आपका सरेंडर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ग्राउंड्स आपको बताया हुआ है कि पेटेंट का जो है कैसे कैसे रिवॉक होगा, क्यों रिवॉक होगा, क्या ग्राउंड है। तो ये सारे ग्राउंड आपको बताए हुए हैं क्यों रिवॉक होगा, ये सारे ग्राउंड उसको आपको बताए हुए हैं रिवॉक होने के। जी में कहता है इज नॉट यूजफुल, जो इन्वेंशन किया गया है, जो क्लेम किया गया है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बताया गया है, वो यूजफुल नहीं है, यूजफुल ही नहीं है वो। जब यूजफुल ही नहीं है तो इन्वेंशन करके क्या करेगा, व्हाट द ह्यूमन विल डू। वो ह्यूमन के फेवर में होना चाहिए, ह्यूमन के यूटिलिटी के लिए होना चाहिए, ह्यूमन के यूजफुल के लिए होना चाहिए। ह्यूमन उसको यूज करे, मानव उसको यूज करे, मानव के फेवर में होना चाहिए, सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए। कोई भी चीज सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए। जो भी नोबेल प्राइज दिया जाता है वो सोसाइटी का फेवर में दिया जाता है, तो वो आपको इन्वेंशन माना ही नहीं जाएगा उसको। जब यूजफुल ही नहीं है तो वो उसको हटाना पड़ेगा उसको। तो एच में कहता है कि डज नॉट सफिशिएंटली एंड फेयरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो आपको बातें कही गई हैं